ओम शांति। आज व्यक्ति लोगों की बहुत सारी ऐसी चीजों से दुखी हो जाता है। कई बार वो भगवान से भी शिकायत करता है कि लोग बार बार मुझे दुखी करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, बार बार अशांत करते हैं। क्या आप उन्हें कोई सजा नहीं देंगे? क्या उन्हें कोई कर्मों की सजा नहीं मिलेगी? वो हमेशा हमें दुख देकर खुश होते हैं, हमेशा वो अशांत करके खुद को पावरफुल बनाते हैं, लेकिन हम अशांत होते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। क्या उन्हें कभी कर्मों की सजा नहीं मिलेगी? हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति को कर्मों की सजा मिलती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल मिलेगा, अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन बहुत सारी सजाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति सोचता नहीं है, लेकिन अचानक आती हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ऊंची हस्ती थे, लेकिन आज वो बिल्कुल डाउन है। उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को दुख दिया है, पीड़ा दी है। तो भगवान भी उसे धरती पर लाने के लिए 5 मिनट की रचना रचता है, लेकिन भगवान उन्हें सजा नहीं देता है। उनके खुद के किए हुए कर्म ही उन्हें सजा देते हैं। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं भगवान उसकी सजा देता है। अगर भगवान ही हमें सजा देता तो हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं थी। जब कर्म हम कर रहे हैं तो सजा भी डिसाइड कौन करेगा? हम। जैसे हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पता है भगवान मुझे अच्छा फल देगा, लेकिन जब हम बुरा कर्म करते हैं तो मुझे ये भी पता है मुझे इसका फल भी बुरा मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी को दुख दिया। कई बार होता है हम अनजाने में किसी को दुख देते हैं, हमें पता नहीं है लेकिन हमने दे दिया। लेकिन आप सोचें, उस दुख की वजह से वो आत्मा सामने वाली जो थी वो दुखी हो गई, लेकिन आप वहीं जाकर के आपने अपने पछतावे को खत्म करने के लिए, आपको बार बार हो रहा था मैंने ऐसा क्यों किया, आप वहां दोबारा गए। उस आत्मा के जीवन में आपने जहां दुख भरे थे वहां सुख देना शुरू कर दिया। क्या हुआ? जहां पर आपको कर्मों की सजा मिलनी थी वहां अब आपको पुण्य का फल मिलेगा, क्योंकि आपने उस रोते हुए व्यक्ति को हंसा दिया, क्योंकि आपने अनजाने में वो गलती की थी। अब दूसरी तरफ चले, हम जानबूझकर किसी आत्मा को दुख दे रहे हैं, जानबूझकर बार बार किसी आत्मा को अशांत कर रहे हैं। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे पीछे खींच रहे हैं। आप सोचिए, क्या भगवान ने हमें ये चीजें सिखाई हैं? हमें भगवान ने क्या कहा है? हमेशा सबको आगे बढ़ाओ, भगवान आपको बढ़ाने में लग जाएगा। हमेशा सबकी हिम्मत बनो, आपकी हिम्मत भगवान बनेगा। हमेशा सबको सुख दो, आपको सुख देने के लिए स्वयं धरती पर भगवान उतरेगा। आप दूसरों को शांति की अंजलि दो, भगवान आपकी आत्मा को शांत स्वरूप खुद बना देगा, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। आप देखें, जब आप किसी आत्मा को शांति देते हैं, कोई भी व्यक्ति हलचल वाला आया है, अशांत है, दुखी है, आपके पास आया, आपके बहुत सारी बातों ने उसे शांत कर दिया, तो हम क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति को आज जैसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मेरा मन बहुत हल्का हो गया। और हम भगवान का थैंक्स करते हैं कि भगवान आपने कम से कम मुझे इस लायक तो बनाया। आप सोचिए, हमने ओनली उस आत्मा को शांति की अंजलि दी है। जब उस आत्मा के जीवन में शांति का भंडार भर देंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? कर्म ऐसा करो जिससे अनेक आत्माएं आपको याद करें, आपको ब्लेसिंग देने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन कोई ऐसा कर्म मत करो कि अनेक आत्माओं की आंखों में आंसू आ जाए, अनेक आत्माओं के दर्द में आपके प्रति गलत भावना बैठ जाए। क्योंकि आप जितना उसे दर्द देंगे वो सहन तो कर लेगा, लेकिन उसके मन से जो नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलेंगे वो हमारे जीवन को बहुत कष्ट देते हैं। क्योंकि जो हमें अचानक कर्मों की सजा मिलती है ये वही दर्द है। क्योंकि व्यक्ति बोलता नहीं है कुछ भी, लेकिन बस सहन करता जाता है। कई बार हमें अपनों की भी बहुत सारी बातें सहन करनी पड़ती हैं। हम कहते हैं नहीं, अगर हम बोलेंगे तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं अगर उन्होंने सुना दिया तो। लेकिन मन ही मन हम फिर सोचते रहते हैं कि उन्होंने क्यों बोला मेरे को ऐसा, मेरे को ऐसा क्यों कहा। कोई बात नहीं, उस आत्मा का कहना वो अपने तरीके से सोच रही थी, क्योंकि सभी की मेंटालिटी अपनी अपनी है।
सभी की सोच अपनी अपनी है। आप अपनी सोच दूसरे के ऊपर नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने संकल्पों को, अपनी सोच को खुद जरूर बदल सकते हैं। तो क्यों ना हम खुद को ही बदल दें। लेकिन आज व्यक्ति ज्यादातर दूसरों के कर्मों को बदल रहा है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, दूसरा करे तो मैं करूं, दूसरा चले तो मैं चलूं। आज आप देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के कहने से चल रहे हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा कार्य भी करना है तो सामने वाला कहेगा तो मैं करूंगा। तो हमने क्या किया, सामने वाले ने कहा है तो कर रहे हैं हमने अपने मन से तो नहीं किया। तो सामने वाला उस बेनिफिट को लेकर चला जाता है। इसीलिए हमें कहा भी जाता है, आप पे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। क्योंकि जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं बिना कहे, तो उससे क्या होता है, हमें डबल प्राप्ति होती है। क्योंकि अचानक जब कर्मों के हमें हिसाब किताब देने पड़ते हैं, उस समय यही हमें पुण्य कर्म बचाते हैं। यही जो कर्मों की हमें फल मिला था वो हमारी ढाल बनते हैं। क्योंकि पाप कर्म हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, गलत कर्मों की तरफ बहुत आसानी से कदम चले जाते हैं। लेकिन अगर वही कहा जाए आप अपने कदमों को सही रास्ते की तरफ मोड़ो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक नशे वाले व्यक्ति को कहें कि आप एक दिन में नशा छोड़ दें, क्या पॉसिबल है? नहीं। लेकिन जो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, वो ये जरूर कहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आज से इस नशे को छोड़ दूं। और वो धीरे धीरे 3-4 दिन में इस नशे की आदत से दूर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो नशा छोड़ देते हैं, फिर अपना लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर अपना लेते हैं। क्योंकि उन्होंने जीवन में उन चीजों का त्याग नहीं किया है। उन्हें उन चीजों को पीने से, खाने से खुशी मिल रही है, पर उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि मेरे कार्मिक अकाउंट क्या बन रहे हैं। क्योंकि जब ये पीने खाने की चीजें हम खा तो लेते हैं, पी भी लेते हैं, लेकिन उससे जो होने वाले कर्म हैं वो हमारे जीवन को बहुत कष्ट देते हैं, और वही हमारे कर्मों की सजा डिसाइड कर देते हैं। फिर व्यक्ति ने बड़ी बड़ी इच्छाएं रखी होती, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा। वो हल्की सी झलक तो मिलती है सफलता की, पर अचानक वो नीचे गिर जाता है, उसे सफलता मिलती नहीं है। कारण क्या था? क्योंकि उसने पी करके या खा करके बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू दिए हैं। तो आंसुओं का बदला कुछ तो लेगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आप अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाओ, लेकिन किसी की दर्द, किसी की तकलीफ, किसी की दुख, किसी को अशांति देकर नहीं। सभी से ब्लेसिंग लेकर, सभी को सुख देकर, और सभी से दुआएं लेकर। क्योंकि जब हम ये चीजें करते हैं तो बदले में हमें बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, और उसमें स्पेशल शक्ति क्या है? भगवान की शक्ति। इसीलिए कर्मों को सुधारें, श्रेष्ठ बनाएं, और जीवन में अगर कोई आपको बार बार दुख दे रहा है, उन आत्माओं को ब्लेसिंग दें कि ये आत्माएं आज से परिवर्तन होकर, जहां ये रोज मुझे दुख दे रही थी, आज ये खुद की गलती रियलाइज करके मुझे सुख देना शुरू हो गई। तो आप उसे सुख देना शुरू हो जाएं। तो जब बदले में आप उन्हें सुख देना शुरू हो जाएंगे, एक दिन वो भी आएगा कि वो दुख देने वाली आत्मा भी आपको सुख देना शुरू हो जाएगी। ओम शांति।